वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के 5वें ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। और जैसा कि अभी आपने देखा कि इस वीडियो के शुरू में मैं कैसे इस टेक्स्ट को अलाइन कर रहा था, लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। तो हम अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब काम कर रहे होते हैं तो ये काम करना बड़ा आसान होता है। अब सवाल ये आता है कि ये काम किया कैसे जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिन लोगों ने बनाया है उन्होंने इसके ऊपर बड़ी अच्छी प्रोग्रामिंग की है। हम उस लेवल पे तो प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम अपना बना लेंगे कि अगर हमें इस तरह काम करना हो तो हम किस तरह वो काम कर सकते हैं। तो वो काम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम शुरुआत करेंगे एक टेक्स्ट फाइल से जिसका नाम है फॉर्मेट टेक्स्ट। इसके अंदर मैंने पहले से ही कुछ टेक्स्ट लिख दिया है, तो आपने देखा होगा कि ये टेक्स्ट इसके अंदर पहले से मौजूद है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को हम सेंटर अलाइन कर दें, कि ये जो टेक्स्ट है हमें सेंटर में नज़र आए। हम सिर्फ सेंटर अलाइन करेंगे। हम बाकी चीज़ों को राइट जस्टिफाइड, जस्टिफाइड, राइट अलाइंड, लेफ़्ट अलाइंड, ये टेक्स्ट शुरू से लेफ़्ट अलाइन होता है, तो हम राइट अलाइन कैसे करते हैं उसका एक तरीका है, जस्टिफाई कैसे करते हैं उसका अपना तरीका है, और हम इसको सेंटर अलाइन कैसे करते हैं उसका अपना तरीका है। हम सिर्फ सेंटर अलाइनमेंट को इस वीडियो में देखेंगे। अब सवाल ये आता है कि सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए हम क्या काम करेंगे। तो हम उसके लिए हम ये काम करेंगे कि पहले हम टेक्स्ट को देखेंगे कि टेक्स्ट की लेंथ कितनी है। तो फ़र्ज़ करें कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, तो मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि उमैर लिख देता हूँ। अब इसके जो है हमारे पास जो है कुल जो है हमारे पास 5 हरूफ हैं, और ये हमारे पास इंडेक्स नंबर होंगे उसके। ठीक है। अब जब भी हम टेक्स्ट को लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेक्स्ट के शुरू में कितने वाइट स्पेसेस हैं और टेक्स्ट के आखिर में कितने वाइट स्पेसेस हैं। ठीक। तो अगर हमारा जो पेज है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमें जब तक हम एक नई लाइन तक नहीं पहुँचते तब तक हम इसके जो हरूफ हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये इसका सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे चाहते हैं कि नई लाइन आए। मैंने आसानी के लिए किया हुआ है कि जब भी हमारे पास 60वां करैक्टर आएगा उसका मतलब ये है कि अब हमें नई लाइन में आ जाना चाहिए। लिहाजा हमारे पास अगर मैं 5 अगर हरूफ जो है मेरा नाम ले रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास कितने वाइट स्पेसेस बचे, 55। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये नाम पेज के बीच में आए, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 55 का मतलब है कि 27, तकरीबन 27 हरूफ उमैर से पहले आने चाहिए। मैं सफ़ेद की बात करेंगे, स्पेसेस की बात करें, 27 स्पेसेस जो है उमैर से पहले आने चाहिए और 27 स्पेसेस उमैर के बाद आने चाहिए। इसका मतलब है कि 27 + 5 जो आगे पास बने 32 + 27, 32 + 20 आगे पास हो गए 52 और उसमें 7 ऐड करें 59। तो ये मोर लेस तकरीबन आपको उमैर को ये बिल्कुल बीच में ले आएगा पेज के। जैसे मैं बताता, एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक काफ़ी करीबी सोल्यूशन है जो कि हम अचीव करना चाहते हैं, जो कि हम लाना चाहते हैं। अब ये परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे जो हरूफ हैं वो 5 हरूफ मैंने इस्तेमाल किए थे। अगर ये इवन नंबर में होते तो ये जो हरूफ हैं ये इक्वली स्प्रेड आउट होते हैं। ठीक है। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें इस्तेमाल करना होगा अपना जो ट्यूटोरियल है उसको कंप्लीट करने के लिए, अपना जो काम हम करना चाहते हैं उसको करने के लिए। लिहाजा अब हम प्रोग्रामिंग के ऊपर आते हैं।
तो सबसे पहले हमें ये फ़ाइल जो है हमें पढ़ना पड़ेगी। तो हम करते हैं कि फ़ाइल इज़ इक्वल टू ओपन, और हम कौन सी फ़ाइल खोल रहे हैं, उसका नाम है फॉर्मेट अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट txt। इसको हम एज रीड ओनली फाइल खोलें, और हम कहते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ इस फाइल के अंदर है उस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाए। तो हम करते हैं कि फाइल डॉट रीड लाइन्स, और इसके बाद हमें इस फाइल की ज़रूरत नहीं है तो हम फाइल डॉट क्लोज कर देते हैं। अब अगर हम प्रिंट करके देखें लिस्ट को, तो आप देखेंगे जो तीनों हमारे पास लाइन्स हमने लिखी हुई थी वो हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक है, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। ठीक, अब आप देखेंगे इसके हर पहली और दूसरी लाइन के आखिर में स्लैश एन आ रहा है। ये स्लैश एन हमें नहीं चाहिए। ये हमारी जो हम जो काम करना चाहते हैं ये उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सही, तो हम इसका आसान सा हल है, वो ये है कि हम इसको हम स्ट्रिप कर सकते हैं। स्ट्रिप एक पाइथन का फंक्शन है जो कि टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट हो उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस हो या उसके अंदर इस न्यू लाइन करेक्टर हो तो वो उनको रिमूव कर देता है। तो ये काम हम अभी करेंगे थोड़ी देर में कि इसको कैसे रिमूव करें। तो अभी तक हमें क्या करना है, हमने ये करना है कि एक एक लाइन हमने पढ़नी है और इसके हमें हरूफ कैलकुलेट करने हैं, कितने इसके अंदर हरूफ हैं। फिर उन हरूफ को हम इन 60 में से माइनस कर देंगे। जब 60 से माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारी टेक्स्ट फाइल है उसमें जो स्पेसेस हैं, ठीक है, तो हमें सारे स्पेसेस हमें मालूम हो जाएंगे। अब इसमें से जो आधे स्पेसेस हैं वो हमें टेक्स्ट इस लाइन से पहले डालने हैं और आधे स्पेसेस जो है इस टेक्स्ट लाइन के बाद डालने हैं। तो इस तरह हमने अपना जो स्ट्रिंग है पूरा का पूरा बनाना है। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक फॉर लूप लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज, और ये जो फॉर लूप है ये कब तक चलेगा, जब तक के लिस्ट की लेंथ तक ये चलेगा। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो लिस्ट के अंदर जो पहला सेंटेंस है उसकी हम लेंथ मालूम करेंगे। तो हम एक वेरिएबल लेंथ डिक्लेयर करते हैं और कहते हैं कि जो लिस्ट है, सॉरी, उसकी लेंथ हमें मालूम करनी है, तो हम करेंगे लिस्ट आई। अब आई जो है 0 से शुरू होगा और लिस्ट 0 जो है वो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। ठीक है, हमने इससे इसकी लेंथ मालूम कर ली। ये इसमें एक जो मसला हो सकता है वो हो सकता है कि ये चूंकि इसमें स्लैश एन पहले से गिवन है तो ये लेंथ मालूम करते हुए स्लैश एन को भी ये रीड कर लेगा। तो जैसे मैंने कहा था कि हमें उसको स्ट्रिप करने की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है इस लोकेशन पे है, तो हम उसी स्ट्रिंग को लेंगे और उसको स्ट्रिप कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें से स्लैश एन को रिमूव कर देगा और वो दोबारा उसी स्ट्रिंग के ऊपर रीराइट कर देगा। अब हमें उसकी एक्चुअल लेंथ पता चल गई है यहाँ पे। अब हम कहते हैं कि अच्छा हमें एक्चुअल लेंथ पता चल गई, टोटल स्पेसेस कितने हैं। तो स्पेसेस टोटल में लिखता हूँ और कर देता हूँ 60 माइनस लेंथ। इससे हमें जो सारी की सारी जो स्पेसेस रहते हैं हमें उनकी लेंथ मिल जाएगी। और फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा मुझे जो वो है कि ये तो है कि सारे स्पेसेस कितने हैं, लेकिन मुझे लाइन से शुरू में और लाइन के आखिर में मुझे कितने स्पेसेस चाहिए। तो वो मालूम करने के लिए मैं लिखूँगा स्पेसेस इज इक्वल टू स्पेसेस टोटल और डबल और 2। डबल डिवाइड साइन का अगर आपको भूल गया है, तो डबल डिवाइड साइन क्या करता है कि फर्स्ट कहें कि 5 डिवाइड बाई 2 है तो आगे पास 2.5 आएगा, लेकिन 5 डबल डिवाइड बाई 2 है वो आपको देगा सिर्फ 2, तो 0.5 जो उसमें से रिमूव कर देगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर इवन नंबर है तब तो ठीक है, हमारे पास एक राउंड फिगर आएगी, लेकिन अगर हमारे पास एक डेसिमल फिगर आई तो उसमें डेसिमल जो है उसको निकाल के फेंक दें।
इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन वो एक बहुत करीबी सोल्यूशन होगा। इस ट्यूटोरियल का मकसद जो है वो एक करीबी सोल्यूशन तक पहुंचना है, वो एग्जैक्ट सोल्यूशन तक पहुंचना नहीं है। अब इसके बाद हम जो हैं हम कहते हैं कि अच्छा अब हमें जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसमें हमने स्पेसेस डालने हैं और उसको सही सेंटर्ड करना है उसको। तो हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं टेक्स्ट, और हम कहते हैं कि इसके शुरू में कितने स्पेसेस हमें डालने पड़ेंगे। तो ये तो स्पेस हो गया। अब पाइथन हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि अगर आप चाहते हैं कि एक कैरेक्टर बार बार रिपीट हो तो आप उसे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, मल्टीप्लाई 10 करता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो स्पेस है ये 10 बार आएगा। अब फर्स्ट के हमने ये कैलकुलेशन की थी, इसके बाद हमारे पास स्पेसेस जो था वो 5 आया था। तो या तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ या फिर मैं यहाँ पे स्पेसेस लिख दूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 स्पेसेस का एक स्ट्रिंग वो पहले से टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो वो है ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको हम लिख देंगे, और फिर उसके बाद हमें मज़ीद स्पेसेस देने हैं। तो हम इसको कॉपी करेंगे और जो बकिया स्पेसेस है वो हमने इधर दे दी। और एक चीज़ ना भूलें, वो ये कि हमने लाइन के आखिर में से स्लैश एन को रिमूव किया था, तो वो स्लैश एन हमें दोबारा डालना पड़ेगा। ये हमने इसलिए डाला है ताकि जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में ना लिखा आना शुरू हो जाए, वो एक नई लाइन में लिखा आना शुरू हो जाए। तो ये हमारे पास पहला जो टेक्स्ट है वो हमारे पास बन गया है। अब इस टेक्स्ट को दोबारा इस लोकेशन में हमें डालना है। तो हम करेंगे सिंपली लिस्ट आई, जहाँ भी जो टेक्स्ट था उसको इससे रिप्लेस करना। ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो है अब यही काम जो है उन तीनों सेंटेंसेस के ऊपर होगा, और हमें एक सही लिस्ट के अंदर सारी की सारी सही वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसको हम नई फाइल के अंदर हम इसको वो करते हैं, सेव करते हैं। तो फाइल इज इक्वल टू ओपन, उस फाइल का नाम मैं रखता हूँ solution डॉट txt, और इसको चूंकि मैं राइट कर रहा हूँ तो मैं राइट ओनली फाइल। सही, अब मैं करता हूँ फाइल, सॉरी, चूंकि मुझे लाइन बाय लाइन लिखना है तो मुझे फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। फॉर आई इन रेंज देन लिस्ट, और अब मैं करूँगा फाइल डॉट राइट लिस्ट आई। अब वो एक एक करके सारे सेंटेंसेस को इसमें लिख देगा। अब अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ पे फाइल डॉट क्लोज करना भूल जाते हैं। अगर आप फाइल डॉट क्लोज नहीं करेंगे तो बहुत हद तक ये गलती हो सकती है कि फ़ाइल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है कि हम अभी भी कुछ लिखना चाह रहे हैं, लेकिन हम फाइल डॉट क्लोज हम जो प्रोग्राम है उसको बंद कर देते हैं। तो वो इंतज़ार करता रहता है कि हम कुछ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो इसमें हमें बताना होता है कि अब हम इसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो ये कोड सही बना हुआ है, इसको हम रन करते हैं। तो इसने उसको प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं कि ये सॉल्यूशन फाइल है। अब देखते हैं कि सही बनी है कि नहीं बनी। ये देखें, तो ये हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट था और इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम और टेस्ट कर सकते हैं, ड्यूटी टू डू सो, बट it might be a bit tricky. Let us see what we come up with. इसको हम सेव कर लेते हैं और इस कोड को हम दोबारा रन करते हैं। और इस फाइल को हम दोबारा खोलते हैं। यस, ये देखिए
अब सारा का सारा टेक्स्ट जो है हमारा सेंटर्ड अलाइन हो गया है। तो अब आपने देखा हम कैसे जो जस्टिफिकेशन हम नॉर्मली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े आराम से कर रहे होते हैं, तो वो काम करने के लिए बैकग्राउंड में हमें क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, और यही प्रोग्रामिंग का मज़ेदार बात है कि आप अगर थोड़ा सा सोचें तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि लोगों ने ये काम कैसे किया होगा, और उसके बारे में आप खुद सोचें कि ये काम आप खुद कैसे करेंगे। अब इसमें ये जो मैंने कोड लिखा है इसमें वाकई में कुछ गलतियां हैं। ये एक परफेक्ट कोड नहीं है। इसमें कुछ गलतियां हैं, जैसे कि तब क्या होगा कि अगर जो लेंथ है वो 60 से ज़्यादा है, क्योंकि 60 तो एक नंबर है जो कि मैं खुद से एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो ये एक मसला हो सकता है। फिर जैसे मैं बताया था कि इवन और ऑड का जो है वो भी एक चक्कर है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिसको अगर आप सॉल्व करते रहें तो आपका ये कोड जो है ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और ज़्यादा आसानी से इसके ऊपर काम किया जा सके, ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि इस ट्यूटोरियल का मकसद, प्रॉब्लम सॉल्विंग मकसद जो है वो समझना है कि एक प्रॉब्लम क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो दो तीन चीज़ें जो कि याद रखने वाली हैं वो ये है कि रीड लाइंस का जो कोड है, रीड लाइंस का फाइंड आउट रीड लाइंस, ये हमेशा आपको लिस्ट में एक लिस्ट रिटर्न करेगा। तो इसको आप हमेशा एक लिस्ट के अंदर कैच करेंगे। इसी तरह जब आपके पास स्ट्रिप का है, स्ट्रिप क्या करता है कि आपके जो स्लैश एन है या एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं आपके टेक्स्ट में से निकाल देता है। ठीक है, फिर आपने किसी भी आप स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो वो स्ट्रिंग जो है उतनी दफ़ा रिपीट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँगा तो और मल्टीप्लाई करूँगा उसे 3 से, तो ए 3 बार रिपीट हो जाएगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आप फाइल को ओपन करें तो उसे क्लोज़ करना ना भूलें। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये ट्यूटोरियल हम इधर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाइम मिला तो मैं उसके ऊपर ज़रूर कोई ट्यूटोरियल बनाऊँगा।